अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बिलाल खान यासी। आज हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, उसके साथ साथ हम बात करेंगे आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से, और जो सबसे एक अहम टॉपिक आजकल जो आने वाले दिनों में हम सब देखेंगे, खबरों की ज़िन्नत बनेगा, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से हैं। तो पहले हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। हम सब ने देखा कि गिलगित में इलेक्शन कवर किए गए और इलेक्शन का इनेकाद किया गया, मीडिया भी वहाँ पे पहुँचा, रिपोर्टिंग भी हुई और कल तमाम तर टीवी चैनल्स को रिपोर्ट करते भी दिखाई दिए, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट हैं वो मुकम्मल नहीं हो सके। गिलगित के कई हलकों में इस वक्त भी पब्लिक सड़कों में है। दियामीर की बात करें, स्टोर की बात करें और दीगर हलकों की बात करें तो वहाँ पर जो उम्मीदवार हैं, उनके कारकुनान हैं, वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं। वो ये बात कर रहे हैं कि उनका रिजल्ट अभी तक क्यों नहीं जारी किया गया। टोटल 24 सीटें हैं, 24 हल्के हैं और 24 हल्कों में अभी तक 19 हल्कों की बात की जा रही है, जिनमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हिस्से में 9 से 11 नशिस्तों की बात की जा रही है। उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 3-4 नशिस्तों तक महदूद थी, लेकिन अब जो उनके साबिक वज़ीर आला हफीजुर रहमान, उन्होंने ये बात की है कि जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार 3 जीते हैं उनको वो अप्रोच करेंगे, और उनका ये कहना था कि उनको अप्रोच करना चाहिए, ताकि उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी सिस्टम है और जमहूरी सिस्टम में सबको सियासत करने का हक होता है, तो हम भी सियासत कर रहे हैं। तो अगर हम 4 नशिस्तें हमारे पास हैं, 3 पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हमारे पास आ जाते हैं तो ये 7 हो जाएंगे। उसके अलावा उनका ये कहना था कि 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनको हमायत थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो 9 सीटें हमारे पास भी बनती हैं, तो हम भी हुकूमत बनाने की पोजीशन में। और उन्होंने जो सबसे अहम बात की वो ये कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो इलेक्शन कमीशन ने सीटें अनाउंस की हैं वो 8 हैं, तो उनका ये कहना था कि हम तो 1 सीट आगे जा रहे हैं। तो अभी ये सूरत है, लेकिन दूसरी जानिब जिन नशिस्तों पर नताइज नहीं आए उन पर अभी एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं वो अपने कारकुनान के हमरा जो रिटर्निंग अफसरान हैं उनके दफातर के बाद मौजूद हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि उनका रिज़ल्ट जारी किया जाए। वो क्या ऐसी वजूहत हैं जिनकी बुनियाद पर रिज़ल्ट जारी नहीं किया गया, इस हवाले से तमाम तर सियासी जमातें खामोश दिखाई दे रही हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। जो चेयरमैन पीटीआई थे बैरिस्टर गोहा, उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि हमें निशान नहीं दिया गया, हमें कैंपेन करने नहीं दी गई। उन्होंने ये कहा कि हमारी गिलगित में ज़्यादा सीटें बनती थी, लेकिन हमें कैंपेन ना करने की वजह से हमें सीटें कम मिली। लेकिन उनका ये कहना था कि ये सारा कुछ जो था उसके बावजूद भी पब्लिक ने पीटीआई का साथ दिया। दूसरी जानब मुस्तफ़ा खोखर जो हैं जो कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के रहनुमा, उन्होंने ये कहा है कि ये इलेक्शन ही था, सिलेक्शन था। ये था जो सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से। उसमें ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी जो कि सदर पाकिस्तान है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जब मुलाकात ख़त्म हुई, ये बजट के हवाले से और आज़ाद कश्मीर के मामलात के हवाले से थी मुलाकात, तो जब मुलाकात ख़त्म होने लगी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी को मुस्कुराते हुए कहा कि बिलावल ने अच्छी कैंपेन की है, और उसने ये भी कहा कि हमसे अच्छी कैंपेन की है और इस वजह से वो जीते हैं। तो ये उन्होंने मुबारकबाद पेश की, तो जिसके जवाब में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेटा आखिर वो किसका है। तो उन्होंने ये क्रेडिट अपने खाते में डाला आसिफ अली जरदारी ने, और ये कहा कि बिलावल भुट्टो की जो कैंपेन थी वो उस वजह से जो पीपल्स पार्टी अब पोजीशन में है कि वो हुकूमत बना सके। दूसरा जो मामला चल रहा है वो आज़ाद कश्मीर का है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मुल्क में परेशानी भी बनी हुई है। और पहले एक सियासी जमात का मसला था, वो सोशल मीडिया पे बेकाबू थी। अब एक और जो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट आ गया है, जॉइंट एक्शन कमेटी, उनके मेंबरान सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और धर ऐसी वीडियोस बना रहे हैं जो कि यकीनन परेशान कुन भी हैं, अफसोस भी हो रहा है। उसके साथ साथ जो हमारे यहाँ रियासती अमूर हैं उनके हवाले से भी बातचीत की जा रही है। इस हवाले से गवर्नर जो पंजाब हैं सलीम हैदर खान, उनकी कुछ देर पहले स्टेटमेंट है। उनका ये कहना था कि जो आज़ाद कश्मीर का मामला है, हसास मामला है, इसको बातचीत के ज़रिए हल किया जाना चाहिए, डायलॉग के ज़रिए किया जाना चाहिए, असम्बली के ज़रिए किए जाने चाहिए और सियासी स्पेस देनी चाहिए।
तशद्दुद के ज़रिए ये मामला हल नहीं हो सकते। तो ये मामला सामने है। कल बिलावल भुट्टो भी जब इस्लामाबाद पहुंची तो उसने भी काफ़ी तशवीश का इज़हार किया था। वो बिलावल भुट्टो ये बात कह रहे थे कि आज़ाद कश्मीर की जो बुनियाद है, आज़ाद कश्मीर की वजह से ही पीपल पार्टी की बुनियाद रखी गई और पीपल पार्टी आज़ाद कश्मीर के मामला को काफ़ी गहरी नज़र से देख रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वो उस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे और कल उन्होंने इसहाक डार जो कि डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म है उनसे मुलाकात की और उसके बाद आज जो मुलाकात हुई वज़ीर-ए-आज़म से हुई। वज़ीर-ए-आज़म की आज मुलाकात पे जो है सदर पाकिस्तान से हुई है आज़ाद कश्मीर के मामला के हवाले से। लेकिन कल 9 जून है तो कल हड़ताल की कॉल दी हुई है जॉइंट एक्शन कमेटी ने और जो कल रात का धरना था वो तो ख़त्म करा दिया गया, लेकिन हड़ताल की कॉल अभी तक मौजूद है। उसके साथ साथ बजट के हवाले से 10 जून को बजट पेश होना था, लेकिन अब ये कहा ही जा रहा है कि शायद ये 12 जून तक चला जाए। पहले क्या सराहियाँ की जा रही थी कि पीपल पार्टी और नून लीग के मामला नहीं बन रहे। पीपल पार्टी ने मुतालबा किया था कि जो सरकारी मुलाजमीन हैं, पेंशनर्स हैं, उनकी 50% तनख्वाह बढ़ाई जाए। उसके साथ साथ NSC अवार्ड के साथ साथ जो उन्होंने सूबों का बजट है उसके हवाले से बात की, लेकिन अभी तक जो मामला सामने हैं, जो आसिफ ज़रदारी और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है उसमें दोनों ने इत्तेफाक राय से बजट के हवाले से मामलात दुरुस्त करने का फ़ैसला किया और कहा है कि बजट जो है वो अपने वक्त पर पेश किया जाएगा। आप देख रहे हैं कि 10 को पेश होता है या 12 को, लेकिन जो बजट के हवाले से क्या सराहियाँ की जा रही थी पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान वो अब काफ़ी कम हो चुकी हैं। ग्रीन सिग्नल दे दी है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने। तो ये सूरत हाल है बजट के हवाले से, गिलगित इलेक्शन के हवाले से और उसके साथ साथ आज़ाद कश्मीर के हवाले से। लेकिन जो अभी तक मामलात हैं सोशल मीडिया पे इस वक्त काफ़ी अजीब सूरत हाल है, परेशान कुन सूरत हाल है और कश्मीर के मामलात की ख़राबी की वजह से जो लोग हैं वो तनकीद भी कर रहे हैं, बातचीत के हवाले से भी बात कर रहे हैं कि इस मामले का हल निकाला जाए, क्योंकि कश्मीर के से जो मोहब्बत है वो हम सबको सिखाई गई है और हम सब मिलकर कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, कश्मीर हमारी शाराक है। ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, ये स्लोगन लगाते भी आ रहे हैं और दिल से लगाते आ रहे हैं। लेकिन जब हम कश्मीर के हालात ख़राब देखते हैं तो इसकी वजह से हम सबको परेशानी है, पूरे मुल्क में परेशानी की ये मामला हल होना चाहिए, डायलॉग के ज़रिए होना चाहिए, बातचीत के ज़रिए होना चाहिए। हर जगह डंडा मेरे ख्याल में नहीं चलना चाहिए। और कहीं पर कल मैं एक वीलॉग देखा था, उसमें एक खूबसूरत बात की गई थी कि कश्मीर पाकिस्तान की लाडला बच्चा है और जो लाडले होते हैं उनके लाड बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो रियासत पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि वो कश्मीरी भाइयों के जो मुतालबात हैं उनको संजीदगी से देखे और जो उनके मामलात हैं वो हल करने की कोशिश करे, क्योंकि नफ़रत से और इख्तलाफ से और जो लड़ाई झगड़े से जो दूरियां बढ़ती हैं, गुर्बतों में इजाफा नहीं होता। और मुझे अफसोस हुआ कि जब मैंने देखा कि पाकिस्तान एम्बेसी के बाद जो कश्मीर थे वो एहतजाज कर रहे थे, हालांकि हमारा स्टांस था कि हमने हमेशा इंडिया के खिलाफ आवाज़ उठाई। हमारा स्टांस था कि कश्मीर पर जो गासबाना कब्ज़ा है वो इंडिया की तरफ से है, मुजालिम है, 7 लाख से ज़्यादा फ़ौज वहाँ पर मौजूद है, कश्मीर को बुनियादी टैक्स नहीं दिए जाते। तो जब मामला हमारी तरफ आते हैं तो फिर हमें एज अ पाकिस्तानी है जो कि पूरी काज रही है कश्मीर काज, और हमारे बच्चों का खून बहा है, हमारे नौजवानों का खून बहा है कश्मीर के हवाले से, हमने कई जंगें फ़ाइट की हैं कश्मीर के हवाले से। तो जो कश्मीरी इस खित्ते में रहते हैं तो उनके राइट्स के हवाले से, उनके मुतलबात के हवाले से, अगर उनको कोई गुस्सा है, नाराज़गी है तो उसको दूर करने के लिए एक कदम बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया।